नमस्कार दोस्तों, मैं डीके तिवारी। आज मैं आपके सामने कोविड-19 के वैक्सीनेशन में हो रहे धांधली के बारे में आपको बताना चाहूँगा। मैं बताना चाहूँगा दोस्तों कि जो सरकार हमसे दावा करती है कि इतने करोड़ों लोगों को इन्होंने वैक्सीनेशन कर दिया, अभी तक 150 करोड़ से ऊपर के ये दावा कर रहे हैं कि 150 करोड़ डोजेस, मतलब कि अगर माने तो करीबन 80 से 85 करोड़ भारतीयों को इन्होंने कोविड-19 के वैक्सीनेशन कर दिए हैं, कर चुके हैं। ये हमारे सरकार का दावा है। अब ये कितना सच है झूठ है ये तो मुझे नहीं पता, और शायद आपको भी ना पता हो। और लेकिन काफ़ी समय से मुझे बहुत सारे ऐसे लोग मिलते गए, हालांकि मैं कोविड वैक्सीनेटेड हूँ, और मुझे भी काफ़ी प्रयासों के बाद में स्लॉट मिला था। इवन मेरे जानने वाले जिनको मैं जानता हूँ, मेरे रिश्तेदार हों या मेरे दोस्त हों, उन लोगों को भी जब ये कोविड-19 की वैक्सीनेशन शुरू हुई थी तो उन लोगों को भी बड़ी मुश्किल से स्लॉट मिले थे, लेकिन फिर भी जाकर वो वैक्सीनेटेड हुए, फर्स्ट डोज भी लिए और सेकेंड डोज भी लिए। फिर बाद में इन्होंने 15 साल के बच्चों का शुरू किया वैक्सीनेशन, और उसके बाद में इन्होंने अभी मार्च से करीबन इन्होंने शुरू किया 12 से 14 साल के बच्चों के जो वैक्सीनेशन है वो ड्राइव शुरू किया। तो सर, मैं फिर से इस बात पे आना चाहूँगा दोस्तों कि सरकार का ये दावा है कि अभी तक 80 से 85 करोड़ लोग जो हैं वो वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, जो कि फर्स्ट डोज। अब उसमें सेकेंड डोज कितने लोग लिए, कितने लोग कंप्लीट किए हैं, उसका आंकड़ा सरकार के पास नहीं है। हो सकता है कि वो 50 करोड़ हो सकता है कि वो 60 करोड़ हो, जबकि हमारी देश की जो आबादी है वो करीबन 135 करोड़ के ऊपर है। अगर सरकार का दावा ये है कि 80 से 85 करोड़ लोग वैक्सीनेटेड हो चुके हैं, तो भी अभी भी करीबन 50 करोड़ लोग, 45 से 50 करोड़ लोग की कोविड-19 वैक्सीनेशन नहीं हुई है। तो मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, जो मेरा खुद का अनुभव है, हालांकि जो मैंने पहले बताया कि हम लोगों की जो वैक्सीनेशन हुई है वो काफ़ी मुश्किल से स्लॉट मिले हैं, उसके बाद हुआ है। लेकिन अभी जो 12 से 14 साल की उम्र के बच्चों का जो स्लॉट खुला है, मेरी बिटिया अक्षिता तिवारी जो कि 12 साल अभी पार कर चुकी हैं, और उनके वैक्सीनेशन के लिए हमने ट्राई किया था, उनके वैक्सीनेशन के लिए हमने कोशिश की थी। तो पहला जो स्लॉट है, पहला वैक्सीनेशन का स्लॉट है, वो थोड़ी मुश्किलात के बाद और हफ्ते 10 दिन 15 दिन हमें इंतज़ार करने के बाद पहला स्लॉट हमें मिल गया था। वो भी थोड़ी दूर मिला था, हालांकि फिर भी हम जाकर वो पहला जो स्लॉट है, पहला वैक्सीनेशन जो उनका है, वो हमने कंप्लीट किया था। यहाँ पे सिंगरवा गठवाड़ा करके एक जगह है, वहाँ पे जाके जो करीबन यहाँ से 15 किलोमीटर है, जाके हमने कंप्लीट कर लिया। अब दोस्तों, जो दूसरा स्लॉट है, जो दूसरा वैक्सीनेशन का टाइम होता है, वो 28 दिनों के बाद होता है। तो 28 दिनों के बाद हमने कोशिश करना शुरू किया कि उनको सेकेंड स्लॉट मिल जाए, लेकिन आप मानेंगे नहीं, 28 दिन, 30 दिन, 35 दिन या आगे दिन बढ़ते गए और हमें स्लॉट नहीं मिला। और रोज हम ढूंढते थे, रोज हम ट्राई करते थे कि स्लॉट मिले, लेकिन वो स्लॉट नहीं मिला। फाइनली हमें एक स्लॉट मिला, जो कि अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट में, अहमदाबाद से करीबन 115 किलोमीटर दूर धंधुका करके जगह है, वहाँ पे स्लॉट मिला, जो सेकेंड स्लॉट मिला। और उसकी मैं आपको ये दिखा देता हूँ, डिटेल दिखा देता हूँ अभी मोबाइल पे, कि वहाँ का जो स्लॉट मिला, और यहाँ से हमने ये नक्की किया कि हम जाकर, ठीक है, कहीं भी स्लॉट नहीं मिल रहा है तो धंधुका जाकर सेकेंड स्लॉट को कंप्लीट करेंगे। तो हमने फाइनली यहाँ से 125 115-20 किलोमीटर ड्राइव किया, वहाँ गए, और लेकिन जाने के बाद क्या हुआ दोस्तों, उसका भी मैं आपको वीडियो दिखाता हूँ। શું નામ આપનું બેન? મારું નામ પરમાર નિરાલી છે. હું હેલ્થ એન્ડ વેલનેસ સેન્ટર વાસણામાં નોકરી કરું છું. અહીંયા સેન્ટરના કહો. હું એઝ અ CHO અત્યારે મારી અર્બનમાં કોવિશિલ્ડ અને કોવેક્સિનની ડ્યુટી છે. અહીંયા આગળ અવેલેબલ છે. અહીંયા કઈ સેન્ટર છે? આ કઈ સેન્ટર હું છે? અર્બન ધંધુકામાં છું. હા. બરાબર છે. અહીંયા આગળ કોર્બેવેક્સ વેક્સિન અવેલેબલ છે નહીં. ઓકે. આજે અમારા લાભાર્થી છે, એનું નામ છે, આ લોકોનો સ્લોટ હતો, આયા હતા, એ કહી દો કે અમદાવાદથી આયા. હા, અક્ષિતા तिवारी. અમારા પાસે અવેલેબલ છે નહીં. મારા મેડમ પુનિતા મેડમ જોડે અને DHO સર જોડે તાલુકા है. तो मैडम क्यों था इसमें, क्यों आया फिर ऑनलाइन में, क्यों आया? नहीं, वो कह रहे हैं ना, वो अपना एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं. हमारी साइड हाँ, तमें कही लो. वैक्सीन है नहीं. हाँ. बराबर है. हमारे पास वो वैक्सीन है नहीं अवेलेबल, इसलिए हमने इनको इन्फॉर्म किया कि हमारे पास वो वैक्सीन है नहीं. कोर्बेवैक्स नहीं है आपके पास? कोर्बेवैक्स हम यहाँ पर अवेलेबल है. और आपने देख लिया कि हमारे पास अपॉइंटमेंट है, ये स्लॉट है धंधुका का. और ये देखो, ये इसमें वैक्सीन है ही नहीं, ये इसमें कोविशील्ड और कोवैक्सीन ही है. ओके.
जैसा कि आप देख रहे हैं ये धंधुका का सेंटर है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कहीं पे सीसीटीवी कैमरा नहीं लगा हुआ है और यहाँ पे बहन लोग बैठे हैं जो कि ये अक्षिता हैं जिन्होंने अपने वैक्सीन लगाने के लिए अहमदाबाद से 125 किलोमीटर दूर आए और ये लोग मैडम हैं यहाँ पे जो कि अभी हाजिरी में हैं और ये साक्षी हैं कि मोबाइल में इन्होंने देखा कि आज यहाँ का अपॉइंटमेंट था कोर्बेवैक्स का और ये अक्षिता की मम्मा हैं मिसेस ममता तिवारी। एंड क्या कहेंगे आप ममता तिवारी, आप 125 किलोमीटर दूर से आए हैं आप? 125 किलोमीटर दूर से काम छोड़ के सब आए हैं और ये जो मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है स्लॉट ही आया क्यों जब इनके पास था नहीं। एग्जैक्टली जब यहाँ पे है नहीं वैक्सीन अवेलेबल कोर्बेवैक्स तो स्लॉट नहीं आना चाहिए था। लेकिन इन्होंने ये बोला ना अभी कि कोर्बेवैक्स है। हाँ, पहले ये भी बोला इन्होंने कि कोर्बेवैक्स है। 20 लोग लेके आओ तब जाके हम लगाएंगे। 20 लोग होंगे तो कोर्बेवैक्स है, खोल देंगे तो 20 लोगों को लगाना पड़ेगा। कोर्बेवैक्स का 20 का वायल आता है। हाँ वो है आपके पास ना, ये छे તમારી પાસે તમે કહેતા પહેલા કહ્યું હતું તમે કે અવેલેબલ છે, ખોલી દેશો તો 20 લોકોને લગાવવું પડશે એવા તમે કહ્યું હતું। ऐसा बोला कि कोर्बेवैक्स का वायल जो आता है वो 20 डोज का आता है, उसके लिए तोड़ते हैं तो उनके पास 20 का डोज जो होता है 19 का वो वेस्ट होता है। और पर अभी आपने कहा था कि कोर्बेवैक्स है, पहले आपने कहा था ये भी पूछा, कि कोर्बेवैक्स है। 20 लोग हैं। इसलिए मैंने कंफर्म करने के लिए मैंने मैडम को फोन किया कि मैडम हमारे पास सीएससी में भी कोर्बेवैक्स वैक्सीन पड़ी है कि नहीं पड़ी, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर भी है, नहीं वायल तोड़ा नहीं। इसलिए मैंने सर तो मतलब है ना, वायल नहीं तोड़ा मतलब। नहीं है ही नहीं, इसमें भी नहीं, मैडम को कंफर्म करने नहीं है। यहाँ पे सरकारी हॉस्पिटल जो है ना सीएससी, वहाँ के लिए मैंने पूछा कि वहाँ पर अवेलेबल है कि नहीं, तो उन्होंने बोला कि वहाँ पर भी अवेलेबल नहीं है। ओके ठीक है, हमें ऑफ कोर्स रिपोर्ट करना है कि इनके पास कोर्बेवैक्स नहीं है और स्लॉट ऑनलाइन मिला हुआ था, तो ऑनलाइन स्लॉट कैसे दिया जब वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, तो स्लॉट नहीं देना चाहिए था। और ये बाहर का इनका है, जाने के बाद वहां बताया गया कि ये तो स्लॉट है ही नहीं। उनके पास कोर्बेवैक्स नाम की जो वैक्सीन है जिसका स्लॉट फाइनल किया था, जिसका स्लॉट हमने ऑनलाइन बुक किया था, वो उनके पास था ही नहीं। और जब उनके पास, मेरा सवाल ये है, जब उनके पास ये कोर्बेवैक्स का वैक्सीन है ही नहीं, तो गवर्नमेंट ने ये ऑनलाइन जो पोर्टल है कोविन का, इन्होंने स्लॉट कैसे कंफर्म किया, और जिसकी वजह से कि हमारा पूरा दिन नुकसान हुआ, हमें ऑफिस से छुट्टी लेनी पड़ी, हमारे बच्चे को जो है वो स्कूल से छुट्टी लेना पड़ा, और सब लोग करीबन 125 किलोमीटर जाना, 125 किलोमीटर आना, करीबन 250 किलोमीटर अप एंड डाउन, हमारी पेट्रोल खर्च हुआ, टाइम वेस्ट हुआ, और इतने सब मुश्किलात के बावजूद भी सेकंड स्लॉट मिला नहीं। तो मेरा सिर्फ ये आप लोगों से प्रश्न है, और जो स्वास्थ्य मंत्रालय है उससे ये प्रश्न है मेरा कि जो ऑनलाइन ये पोर्टल चला रहे हैं कोविन, उसमें ऐसी धांधली कैसे हो रही है? ये मिसमैनेजमेंट अगर है तो ऐसा जो मिसमैनेजमेंट है वो कैसे हो रहा है? जब वैक्सीन अवेलेबल नहीं है, जब कोर्बेवैक्स वहाँ पे अवेलेबल था नहीं, तो कैसे स्लॉट दिया गया? और दूसरा प्रश्न ये है कि जब कोई बच्चा या कोई भी पहला वैक्सीन का डोज लगवा चुका है, उसके बाद एक समय अंतराल के दरमियान अगर उसको दूसरा वैक्सीन डोज नहीं मिलता है, उस दूसरे वैक्सीन डोज अवेलेबल नहीं दिखाई देते हैं किसी भी सेंटर पे, किसी भी स्लॉट पे, तो क्या करेगा? कब तक इंतजार करेगा? हमारा जो स्वास्थ्य मंत्रालय है, मनसुख मांडविया जी जो कि गुजरात के ही हैं, और वो अभी यूनियन के हमारे जो हेल्थ मिनिस्टर हैं, मेरा प्रश्न उनसे है कि ऐसी धांधली आखिर हो कैसे रही है? ऐसा जो मिसमैनेजमेंट है आखिर हो कैसे रहा है? ये सिर्फ मेरा ही बात नहीं है दोस्तों, मैं कहना चाहूँगा आप जैसे कितने ही लोग, आप जैसे और पता नहीं हजारों लोग, लाखों लोग हमारे जैसे इस तरह की परेशानी जो है उनको फेस करना पड़ रहा होगा कि पहले तो स्लॉट के लिए महीनों इंतज़ार करना, वैक्सीन लगवाने के लिए महीनों इंतज़ार करना, फिर अगर एक स्लॉट, एक डोज अगर आपने लगवा लिया है तो उसके बाद दूसरे डोज का कोई ठिकाना नहीं। मैं आपको वो वीडियो भी दिखाना चाहूँगा। अब आप देख सकते हैं कि हम ये अक्षिता तिवारी के कोविन के रजिस्टर्ड पेज पे हैं, जिसमें कि आप साफ साफ उनका नाम देख सकते हैं, और ये आधार कार्ड के थ्रू उनका
का रजिस्टर्ड किया गया है। और ये फर्स्ट स्लॉट जो है ये कोर्बेवैक्स का इनको दिया गया था 21 मई 2022 को, और जो कि सेकेंड स्लॉट था वो 28 दिन के बाद कभी भी लेना होता था, 28 दिन से 40 दिन के अंदर या 35 दिन के अंदर। और ये सेकेंड स्लॉट हमने बुक किया 20 जुलाई को। आप देख सकते हैं कि ये कुमारशाला धंधुका ब्रांच में, जो आप यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, जहाँ पर कि हम लोग गए थे कुमारशाला धंधुका में, और जो कि अहमदाबाद से, हम वटवा क्षेत्र में रहते हैं, यहाँ से करीबन 115 किलोमीटर पड़ता है। और 115 किलोमीटर जाना, 115 किलोमीटर आना, मतलब करीबन 250 किलोमीटर जाना आना हमारा वेस्ट हुआ। और वहाँ जाने के बाद हमें पता चला कि कोर्बेवैक्स वैक्सीन था नहीं वहाँ पे, और पूरा का पूरा इन्होंने गलत अपॉइंटमेंट दिया हुआ था। वैक्सीन नहीं होने के बावजूद भी गवर्नमेंट के तरफ से हमें गलत अपॉइंटमेंट दिया गया था, आप देख सकते हैं। और अब मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि मैं अब इसको फिर से रीशेड्यूल करने जा रहा हूँ। अब मैं इसके रीशेड्यूल पेज पे गया हूँ, तो आप ये देख सकते हैं कि यहाँ पिन कोड से सिलेक्ट करने को बता रहा है, और ये सर्च बाय डिस्ट्रिक्ट बता रहा है। पिन कोड से हमने सर्च किया था, नहीं आया था, फिर भी आपके सामने हम सर्च कर देते हैं दोबारा पिन कोड से 382440। अब आप देख सकते हैं कि पिन कोड से भी ये दिखा रहा है कि एज 12 to 17, ये 24 तारीख में, 25 तारीख में, 26 तारीख में, या आप कहें तो जितनी तारीख तक आगे जाएं आप, 6 अगस्त, 7 अगस्त, 9 अगस्त या 27 अगस्त, मतलब महीनों तक भी आगे कोई स्लॉट नहीं है, कहीं का भी सेंटर नहीं दिखा रहा है। अब हम आपको डिस्ट्रिक्ट से दिखाते हैं कि ये गुजरात में हम आ गए, और गुजरात के अहमदाबाद में अब यहाँ पे हम सर्च कर रहे हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 26 तारीख, 27 तारीख, 28 तारीख, और वैसे ही सेम ये अक्टूबर तक या सितंबर तक कोई स्लॉट, कहीं भी कोई स्लॉट ये दिख नहीं रहा है। आप देख सकते हैं कि ये सितंबर का स्लॉट है, हाँ, और अगस्त अभी चल रहा है, अगस्त के एंड में भी आप देख लें, कहीं भी कोई स्लॉट दिखाई नहीं दे रहा है। आप ही बताइए, ये जो सरकार का जो मिसमैनेजमेंट है, और सरकार का इतने बड़े बड़े दावे होते हैं, इतने बड़े बड़े वायदे होते हैं कि करोड़ों लोगों को उन्होंने वैक्सीन लगा दिया, करोड़ों लोगों तक मुफ्त में टीके पहुंचा दिए, ये कर दिया, वो कर दिया, उसकी जो सच्चाई है दोस्तों, ये है सच्चाई। मैं मोदी जी से और भाजपा से जवाब मांगता हूँ कि जवाब दे हमें कि 125 करोड़ जो भारतीय हैं जिनको इन्होंने वादा किया था, 8 साल की सरकार हो गई कि जो एकदम जीवन जरूरी चीजें हैं जो कि जनता को मिलनी ही चाहिए, जैसे कि ये वैक्सीन की मैं बात कर रहा हूँ, और वो जनता को उपलब्ध नहीं हो रही है, वो लोगों को नहीं मिल रहा है। अरे भूल जाइए, बिजली, सड़क, पानी, अस्पताल, चिकित्सा और बाकी सारी चीजें भूल जाइए, जो एकदम इमरजेंसी चीज थी, जो हिंदुस्तान के लिए या किसी भी देश के लिए कोविड-19 से हम अभी तक हमारा देश लड़ रहा है, या और भी दुनिया के कई देश लड़ रहे हैं। इतनी खतरनाक बीमारी जिसके लिए इनको बहुत ही गंभीरता से कार्य करना चाहिए, लेकिन नहीं, इसका भी इन्होंने मजाक उड़ाया दोस्तों। और जैसे कि मैं सवाल पूछ रहा हूं सरकार से, वैसे आप भी निकलकर सवाल पूछे सरकार से, क्या आपको आपका हक, जो आपका हक है वो मिला? और नहीं मिला तो मांगे इस सरकार से, हमें हमारा हक मिलना चाहिए। जय हिंद दोस्तों, जय भारत।